अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो सेक्शन 24 क्या बताता है? एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। वो एग्रीमेंट वॉइड होते हैं जिनके कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होते हैं कुछ पार्ट में। नहीं समझ में आया? देखिए, मान लीजिए एग्रीमेंट एग्रीमेंट, ठीक है, कुछ पार्ट एग्रीमेंट का लॉफुल हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ पार्ट एग्रीमेंट का लॉफुल हो सकता है और कुछ पार्ट अनलॉफुल हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि किसी एग्रीमेंट में कुछ पार्ट लॉफुल हो सकता है और कुछ पार्ट अनलॉफुल हो सकता है। आइए समझते हैं कि A promises to manage B's factory। A ने प्रॉमिस किया कि वो B की फैक्ट्री मैनेज करेगा, ठीक है। Where genuine and bogus motor parts are manufactured। जहां पर कैसी फैक्ट्री है? जहां पर जेन्युइन पार्ट्स यानी कि अच्छे पार्ट्स, और बोगस का मतलब है बनावटी, ठीक है। बोगस पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो दोनों चीजें हो रही है, लीगल भी हो रही है और इलीगल भी हो रही है। So B agrees to pay ₹1000 per month as a salary to A। B ने प्रॉमिस किया कि तुम्हें भाई मैं 1000 रुपए पर मंथ दूंगा मेरे उसको मैनेज करने का, ठीक है, बीइंग अ मैनेजर। क्योंकि तुम मैनेज करोगे तो तुम मैनेजर हुए, तो मैं तुम्हें 1000 रुपए पर मंथ दूंगा। द एग्रीमेंट इज वॉइड। ये जो एग्रीमेंट हो गया ये वॉइड हो गया। क्यों हो गया? एज पार्टली इट इज लीगल एंड इलीगल। पार्टली लीगल है और पार्टली इलीगल है। कैसे? जेन्युइन भी पार्ट्स हैं और बोगस भी पार्ट्स हैं, ठीक है। एंड द लीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड। और इसमें क्या एक चीज और पॉइंट ऐड हो गया कि जो लीगल पार्ट है उसे हम सेपरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सैलरी मिल रही है ए को वो दोनों चीजों के लिए मिल रही है। भाई दोनों कामों को मैनेज करने के लिए मिल रही है, तो हम उसे सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड हो गया। अब दूसरा एक एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर द एक्सचेंज ऑफ हर्ब्स, नहीं सॉरी, फॉर द एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स लिखना था यहां पर मुझे। फॉर द एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ किस चीज को एक्सचेंज करने के लिए? ड्रग्स भी एक्सचेंज हो रही है, इलीगल काम भी हो रहा है और लीगल भी हो रहा है, मेडिसिनल हर्ब्स भी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। फॉर 10,000, फॉर ₹10,000 क्या कितना कंसिडरेशन मिल रहा है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में भाई बात तय हो गई। देन द एग्रीमेंट स्टैंड्स वॉइड इवन दो द कंसिडरेशन इज लॉफुल। ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया, कंसिडरेशन लॉफुल है तब भी। अब देखो, दिस इज बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स, और ये ड्रग्स वाला जो सीन है ये अनलॉफुल है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया वो हो गया इलीगल। बट in this case if we remove the drugs from the object then the agreement would be termed valid। लेकिन हम अगर ऑब्जेक्ट से ड्रग्स का एक्सचेंज हटा दें तो इनका जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड हो जाएगा। फिर से समझिए कि ए और बी के बीच में हुआ एग्रीमेंट एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स का और मेडिसिनल हर्ब्स का एक्सचेंज होगा। कितने रुपए के लिए? 10,000 रुपए के लिए। एग्रीमेंट वॉइड क्यों हो गया? कंसिडरेशन लॉफुल होने के बाद भी एग्रीमेंट वॉइड क्यों हो गया? दिस इज बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल। जिस बिना पर आपका एग्रीमेंट हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है वही आपका इलीगल है। ड्रग्स के पे एग्रीमेंट हो रहा है तो वो इलीगल है। बट इन दिस केस, लेकिन अगर हम लोग ड्रग्स को रिमूव कर दें एज एन ऑब्जेक्ट, हमारा ये ड्रग्स वाला ऑब्जेक्ट अगर रिमूव हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये एग्रीमेंट जो होगा वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकल करके आता है उसे भी देख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। और इफ द लीगल प्रॉमिस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल वन। अगर लीगल प्रॉमिस सेपरेट हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा केस है जैसे यही वाला केस था कि इसमें दो चीजें थी, ऑब्जेक्ट को हम अब सेपरेट कर सकते हैं, तो अगर लीगल प्रॉमिस सेपरेट हो सकता है इलीगल से, तो जो लीगल प्रॉमिस है हम उसे एनफोर्स करा सकते हैं। ड्रग्स अगर हम हटा दें
एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स का और मेडिसिनल हर्ब्स का एक्सचेंज होगा। कितने रुपए के लिए? 10,000 रुपए के लिए। एग्रीमेंट वॉइड क्यों हो गया? कंसिडरेशन लॉफुल होने के बाद भी एग्रीमेंट वॉइड क्यों हो गया? दिस इज बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल। जिस बिना पर आपका एग्रीमेंट हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है वही आपका इलीगल है। ड्रग्स की पे एग्रीमेंट हो रहा है तो वो इलीगल है। बट इन दिस केस, लेकिन अगर हम लोग ड्रग्स को रिमूव करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, हमारा ये ड्रग्स वाला ऑब्जेक्ट अगर रिमूव हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये एग्रीमेंट जो होगा वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल करके आता है उसे भी देख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। और इफ द लीगल प्रॉमिस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल वन, अगर लीगल प्रॉमिस सेपरेट हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा केस है जैसे यही वाला केस था कि इसमें दो चीजें थी, ऑब्जेक्ट को हम अब सेपरेट कर सकते हैं, तो अगर लीगल प्रॉमिस सेपरेट हो सकता है इलीगल से, तो जो लीगल प्रॉमिस है हम उसे एनफोर्स करा सकते हैं। ड्रग्स अगर हम हटा दें तो ये मेडिसिनल हर्ब का जो एग्रीमेंट है ये वैलिड है, इसको हम लोग वैलिड कहेंगे। ठीक है, तो लीगल प्रॉमिस तब एनफोर्स हो सकता है अगर हम लोग इलीगल पार्ट हटा दें। तो इन सच अ केस इलीगल पार्ट विल बी वॉइड, तो इलीगल जो पार्ट हो जाएगा वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, देन व्हेन द लीगल प्रॉमिस कैन नॉट बी सेपरेटेड, इस केस में क्या था, लीगल प्रॉमिस सेपरेट नहीं किया जा सकता था क्योंकि सैलरी उसको दोनों पार्ट की मिल रही थी। ठीक है, उसको जेन्युइन पार्ट की भी मिल रही थी और बोगस मोटर पार्ट्स की भी मिल रही थी, सैलरी उसको दोनों पार्ट की मिल रही थी। इसलिए इस केस में लीगल प्रॉमिस और इलीगल प्रॉमिस को हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, इनका जो ये पूरा एग्रीमेंट था वही वॉइड हो गया। तो लिखा है द होल ऑफ इट विल बी वॉइड, तो जो पूरा एग्रीमेंट है, भले लीगल और इलीगल पार्ट में है वो, लेकिन वो पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो यही है सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।